हियर इज सेकंड लेटर फॉर यू। मैंने कल एक लेटर का लिखा दिया था और एक मैंने एज अ होमवर्क करने के लिए भी दिया था। कुछ लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मानस वगैरह जिन्होंने भेजा बहुत अच्छा, परफेक्टली। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है लेटर को परफेक्टली इसलिए लिख पाए क्योंकि बहुत सारी हिंट इसके अंदर ही दे रखी है। मतलब कोई लेटर लिखने का मतलब ये कि आप सिर्फ 20% काम कर रहे हो, 80% तो उसने पहले से अपनी तरफ से करके दे दिया है। अब उसको आप कितना समझ सकते हो? हर सवाल का जवाब उस सवाल के अंदर ही होता है, और इस बात को तो आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये है कि जो आपको लेटर दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपका क्या है, फोकस क्वेश्चन पे होता ही नहीं है। आपका मूल फोकस होता है कि जो रट के आए वो फटाफट लिख दो, क्योंकि आपको ये विश्वास नहीं होता है कि 3 मिनट तक याद रहेगा कि रहेगा ही। आप क्या करते हो, कई बार क्या कि एग्जाम के 10 मिनट पहले भी किताब हाथ में होती है, हो सके इस पे कोई आ जाए, और वो आ जाता है तो सबसे पहले वही क्वेश्चन आप करते हो जो 10 मिनट पहले आपने रटा था, क्योंकि आपको यकीन होता है कि 15 मिनट के बाद भूल जाऊंगा। ये होता है ना, पर ये दिस इज नॉट ए स्टडी। अपन सीख रहे, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न इट एवरीवन। हमें रटना है ही नहीं। रटने से बेहतर है कि पढ़ाई छोड़ दो। रटने वाले सिर्फ तोते बनते हैं, और तोते तो तोते होते हैं, समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर सुमित शर्मा, तुम सुमित शर्मा हो। मतलब लिखने वाला कौन है? सुमित शर्मा। लिविंग एट कुंज विहार, कहाँ रहता है? कुंज विहार में, अजमेर। मतलब ये एड्रेस हो गया। यू हैव रिसेंटली विजिटेड ए बुक फेयर, हाल ही में तुमने एक पुस्तक मेले की यात्रा की, मतलब पुस्तक मेले का भ्रमण किया। पुस्तक मेले भी लगते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की हजारों लाखों किताबें होती हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द फेयर, उस फेयर का वर्णन करते हुए, उस पुस्तक मेले का वर्णन करते हुए लेटर किसको लिख रहा है? यूर फ्रेंड। राइट ए लेटर टू, लेटर किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इससे काफी कुछ बन जाएगा। व्हेन एंड वेयर वाज फेयर हेल्ड, कब आयोजित किया था, कहाँ किया था, जगह का नाम। विथ whom did you go there, तुम वहाँ किसके साथ गए उस मेले में। तुम लिख सकते हो उसमें कि हम मेरे दोस्तों के साथ गया, हमारे क्लास टीचर भी हमारे साथ थे। इस प्रकार से लिख सकते हो, सेंटेंस बन सकते हैं। What did you see there, तुमने वहाँ पर क्या देखा। वहाँ पर आपको लिखे वहाँ अलग अलग प्रकार की किताबें थी, अलग अलग पब्लिकेशन ने, जो प्रकाशन संस्थान उन्होंने उस पर भाग लिया था। और कुछ किताबों का भी जिक्र कर देंगे आप, इतिहास से संबंधित हो या कल्चरल से संबंधित हो या साइंस फिक्शन से संबंधित हो, आप लिख सकते हैं। हाउ डिड यू एंजॉय इट, उसका मजे कैसे लिए। अब यूँ नहीं कि मजे लिए, हम वहाँ झूले में झूले। अब बुक फेयर में झूले में नहीं झूल सकते हो, हमने चाट पकौड़ी का आनंद लिया, वैसा नहीं होता। बुक फेयर एक मर्यादित मेला होता है, वो हमारे रामदेव जी का, कल्ला जी का मेला नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। ये आपकी कागज का पेज है, ये हाशिया है, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। और जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ आपकी कॉपियों में भी वैसा ही फॉर्मेट नजर आना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस क्या नाम है? कुंज विहार अजमेर। तो कोई भी क्रम नंबर डाल दो, 28 कुंज विहार अजमेर। और पुस्तक में ला दो, कभी भी हो सकता है, तारीख डाल दो। पर ये ध्यान रखना है कि जो तारीख डाली हुई है ना, पुस्तक मेले की तारीख उसके पहले की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम डाल दो इसमें 10 मार्च डाल दो और एग्जाम के दिनों की तारीख नहीं डाल दी, ये ध्यान रखना है। जैसे आपने 10 जनवरी डाल दी बाय द वे, ठीक है, यहाँ पर आपने तारीख लिखी हो 10 जनवरी और आप लिख रहे हो कि पुस्तक मेले का आयोजन फरवरी में हुआ, तो मतलब एडवांस में 1 महीने पहले लेटर लिख दिया उसने, ये ध्यान रखना है। ये तारीख डाल दी आपने, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, वो गैप छोड़ना है। इसके बाद ये जो एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ोगे, क्योंकि लेटर किसको लिख रहे हो? फ्रेंड को। फ्रेंड को, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? माई डियर फ्रेंड का एफ कैपिटल। माई डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर इसकी स्टार्ट कैसे करोगे? तो सोचते वाले, अब थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो, तो सिर्फ सोचो मेरे साथ। सबसे पहले आपको लेटर, क्योंकि यहाँ तो 4 लाइन देनी थी, 4 लाइन से ज्यादा 6-7 लाइन बना दोगे, आपको तो 10-12 सेंटेंस चाहिए।
तो इसलिए स्टार्टिंग करो इस प्रकार की, लेटर का रिदम भी बने। जैसे इसको कैसे स्टार्ट कर सकते बताओ, क्या करोगे? आई होप दैट यू आर वेल, या इस प्रकार से। फिर उसके बाद लिखोगे कि तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हाँ मैंने पुस्तक मेले का भ्रमण किया। 2 लाइनें ये बन जाएगी। सबसे पहले आई होप दैट यू आर वेल, ठीक है। उसके बाद यू विल बी ग्लेड टू नो दैट गत सप्ताह मैंने पुस्तक मेले का भ्रमण किया। दैट लास्ट वीक आई विजिटेड ए बुक फेयर, मैंने पुस्तक मेले का मैंने भ्रमण किया। अब इस पॉइंट को लो, व्हेन एंड वेयर वाज फेयर हेल्ड, कब और कहां पर हुआ। तो चूंकि 10 जनवरी आप लेटर लिख रहे हो तो उसके 5-7 दिन पहले की तारीख डाल दो। बुक फेयर वाज हेल्ड, ये पैसिव वॉइस है, ध्यान रखना, इसलिए वाज भी आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। बुक फेयर वाज हेल्ड ऑन हेल्ड इन गांधी ग्राउंड, और तारीख भी डाल दो ऑन 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी तो मत डालो, नया साल इसलिए 5 जनवरी 2019। अर्थात कि पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आगे कह रहा है विथ whom did you go there, तुम आज किसके साथ गए। तो हम क्या लिखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ गया। फिर ये भी उसके बाद और वाक्य की हमारे क्लास टीचर भी हमारे साथ थे। तो क्या लिखोगे, पूरा पास्ट टेंस में बनेगा। आई वेंट देयर विथ माई क्लासमेट्स, मैं वहां क्या अपने कक्षा के साथियों के साथ गया। अवर क्लास टीचर वाज विथ अस, और हमारे कक्षा के जो टीचर थे वो भी क्या थे, हमारे साथ थे। दूसरा पॉइंट भी हो गया। व्हाट, आ जाओ बेटा, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां कहा क्या देखा। प्रश्न क्या है, तुमने वहां क्या देखा। आपको लिख रहा होगा वहां पर बहुत सारी स्टॉल थी, स्टॉल पे हजारों किताबें थी, किताबें अलग अलग प्रकार की थी। तो क्या लिखोगे, देयर वर मैनी बुक स्टॉल, वहां बहुत सारी किताबों की दुकान थी। इसके बाद देखिए वहां पर अलग अलग प्रकार की किताब थी। देयर वर वेरियस टाइप ऑफ बुक्स, वहां अलग अलग प्रकार की किताबें दी। मैंने वहां कई इतिहास की किताबें देखी। वी सा देयर मैनी हाँ नीचे मत हाँ, we saw there many rare book, हमने वहां पे दुर्लभ किताबें देखी। मैंने कुछ किताबें भी खरीदी। I bought some books, मैंने वहाँ कुछ किताबें भी खरीदी। और इसी जगह पर डिबेट कंपटीशन वगैरह रखते ही हैं, प्रश्न उत्तर वाला, फिर उसकी इनामी वगैरह प्रतियोगिता होती है। हाँ, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हो, पर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हाउ डिड यू एंजॉय इट, तुमने किस प्रकार से एंजॉय लिया। तो लिखोगे
दिस बुक फेयर was very useful for me. Was very useful for me. Clear? अब यहाँ पर देखिए, I enjoyed it very much. I enjoyed it very much. मैंने इसे बहुत ही एंजॉय किया. यहाँ पर क्या जस्ट इसके नीचे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के यूवर्स क्या लगाओगे यहाँ पर, बोलो सिंसियरली. और नाम क्या है इसका, सुमित शर्मा. सुमित शर्मा लिखो तो सुमित का एस कैपिटल, शर्मा का भी एस क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. ठीक है ना. ये पूरा लेटर पहले आप लिख दो. हाँ, here is the third letter for you. The question is, suppose you are Sunil living at Civil Lines Jaipur. ये एड्रेस जयपुर का. Write a letter to your friend describing about your new school. आपको अपनी नई स्कूल के बारे में बताना है. ये भी बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन है कि नई स्कूल का मतलब ये हुआ कि उसका दोस्त किसी दूर किसी स्कूल में वो क्या हुआ होगा, उसने एडमिशन लिया होगा, उसके बारे में. पॉइंट क्या है, बिल्डिंग के बारे में लिखना है, बहुत बड़ा भवन है. फिर क्लासरूम के बारे में लिखना है, क्लासरूम क्या हवादार है, एयरी है, कंफर्टेबल है, जो भी हो वो लिखना है. ठीक बोलना. इसके अलावा और भी जो लिखना चाहो लिख सकते हो. गार्डन भी है, ये भी आप लिख सकते हो. द प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल है, स्टाफ में कितने टीचर हैं, द स्टूडेंट्स, स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं. लंबा चौड़ा स्कोप है लिखने के लिए. अदर फैसिलिटीज ऑफ कंप्यूटर गेम्स, या इनके बारे में भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो. और लास्ट में तारीफ के दो बोल के हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, नई स्कूल बहुत अच्छी है. ठीक है. हाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एड्रेस, सिविल लाइन्स जयपुर. क्लियर. तारीख अब इसमें क्या डालोगे, दिमाग की बात है. क्यों नहीं कि मार्च डालो. मार्च में कौन सा एडमिशन होता है, तुम्हें एडमिशन लिया होगा तो जुलाई महीने में लिया होगा, 1 जुलाई को ले लिया होगा. 10 जुलाई के आसपास लेटर लिखोगे फ्रेंड को कि मेरी स्कूल ऐसी है. तारीख इसमें जुलाई का ही महीना होना चाहिए. जैसे आपने 10 जुलाई 2021. क्लियर. एक लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, माय डियर फ्रेंड. आप लोग भी इस पे देखो, मैं बता सकता हूँ मैं आपको कि आपको सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए. एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊँ. आप एक कागज पे रोज लेटर लिख के लाओ अपने किसी दोस्त के नाम पे. ऊपर दोस्त का नाम भी लिख देना, जैसे कि टपली 1 to टपली 2. सॉरी काटना पड़ेगा. चलो तो 1 2 सॉरी, शब्द के लिए माफी चाहता हूँ, ये बाय मिस्टेक. तो कहना ये चाहता हूँ कि जैसे कि अब नीलम ने जैसे कोई लेटर लिखा, हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, किसी फ्रेंड को बता रही है. वो जैसे रोशनी को देगी कि ये लेटर रोशनी ये ला के मुझे देगी, मैं रोशनी को दे दूंगा. वो उसमें लिखेगी कि मैंने इस प्रकार से मेरा बर्थडे मनाया. हो गया लेटर कंप्लीट. जैसे कि आप 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो, आपको कैसा लगा, आपने दूसरे लेटर के ऊपर लिखा, दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखा. इस प्रकार से यदि कन्वर्सेशन करोगे ना एक दूसरे से, ये चीज़ें जल्दी सीख जाओगे. पर वो हमसे होता ही नहीं. फालतू इन चीज़ों के लिए टाइम का है हमारे पास, हम बहुत बिजी लोग हैं. माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरा इस स्कूल में एडमिशन हो गया. ठीक है. यू विल बी glad to know that I got admission
आई गॉट एडमिशन इन, किसी भी स्कूल का नाम लिख दो, MDS स्कूल। इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। अब इसके फिर जैसे कि इसका भवन है, बहुत बड़ा है स्कूल, बिल्डिंग इज सो ह्यूज, अर्थात कि इसका जो आकार है क्या है, बहुत बड़ा है। इसमें जैसे क्लासरूम, वहां पर कितने क्लासरूम है, देयर आर 50 क्लासरूम इन इट। स्कूल में कितने 50 क्लासरूम है। और स्कूल के सामने क्या है, एक बहुत बड़ा बगीचा भी है। देयर इज ए बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा भी है। प्रिंसिपल के बारे में कोई भी नाम लिख दो, जैसे कि मिस्टर BK शर्मा इज अवर प्रिंसिपल। हमारे प्रिंसिपल हैं, वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। ही इज ए जेंटलमैन, ही इज वेरी जेंटलमैन। वो बहुत ही इज वेरी जेंटलमैन, वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति है। स्टाफ के बारे में लिख दीजिए, देयर आर मोर देन 100 टीचर्स। कितने ज्यादा, 100 से ज्यादा टीचर हैं। स्टूडेंट के बारे में भी लिख दीजिए, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में कितने 1000 बच्चे हैं। अदर फैसिलिटीज ऑफ कंप्यूटर गेम्स ये लिख सकते हो इसके बारे में। देयर इज ए डेकोरेटिव कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी एंड एक कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी है। गेम्स के लिए भी अलग अलग गेम के लिए अलग अलग ग्राउंड है। देयर आर वेरियस ग्राउंड फॉर डिफरेंट गेम्स। अलग अलग गेम्स के लिए क्या है, अलग अलग ग्राउंड है। अब ज़्यादा जितना चाहे खींच सकते हो इसको अपने, इसलिए मैं अपने स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ। सो आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। यहाँ पर थैंकिंग यू एक लाइन छोड़ के, यूअर्स सिंसियरली, क्या नाम है, सुनील। अब ये जो थैंक यू के बाद एक लाइन छोड़ दी, थैंक यू के बाद एक लाइन छोड़ दी, ठीक है। और ये मच के बाद जो थैंक यू लिखो ये लाइन, इस पे गैप नहीं होना चाहिए, इसके और इसके बीच में गैप होना चाहिए। अब देखिए ये जो हिंट दे रखे हैं उसी हिंट से लेटर लिखा है। अब मैंने जैसे कल एक क्वेश्चन बना के आपको भेजा था, थोड़ा लेट भेजा मैंने, वो तो मानस ने याद दिला दिया। आज भी क्या करूँगा, मैं सब में भेजूंगा और मैं उसमें जो भी मुझे रिप्लाई देगा, सभी तो देंगे, लिखेंगे नहीं। जिसका जैसे मानस का इनका रिप्लाई किसी का आएगा तो मैं क्या करूँगा कि उसके रिप्लाई को मैं करेक्शन करके वापस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा।
ताकि जो प्रश्न है वो आपके पास है वो भी लिख देना, उसका करेक्ट आंसर भी किसी बच्चे का होगा वो आप लिख देना। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, पर जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए, जाना नहीं है, 5 मिनट सबका टाइम लूंगा।